जी। ओके ओके, शैलेश जी, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या एक मंडल के समय की जो एक राजनीति थी, क्या अब ये मंडल 2 की जो राजनीति है वो हम रामचरितमानस के विवाद के जरिए देख रहे हैं इस समय? उत्तर प्रदेश हो चाहे फिर बिहार हो, क्या मंडल 2 रिटर्न्स का एक जो जिसे कहेंगे कि खनक क्या हमें सुनाई नहीं पड़ रही है इस पूरे विवाद से रामचरितमानस के? देखिए, मंडल का जो ये है उसको लेकर के लागू हुए करीब 30 वर्ष हो चुके हैं। एक नई पीढ़ी आई है और उसके बाद से जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें नए नेता जो स्वयं अपने आधार पर खड़े हुए हैं वो आ गए हैं। और आप देखती हैं कि बिहार में भी छोटी छोटी पार्टियां बन गई है। कुछ कुशवाहा समुदाय है उसने बना लिया, मल्लाह समुदाय से किसी ने बना दिया, अलग अलग लोगों ने बिहार उत्तर प्रदेश दोनों में पार्टियां बनाई हैं। तो जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो आप चुनावी गणित अगर देखें तो चुनावी गणित के हिसाब से बिहार में और उत्तर प्रदेश दोनों में एक तरफ यादव और मुसलमान, ये मोर और लेस कुल मिलाकर के बिहार में तेजस्वी यादव के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन ये जीत की पूरी तरह से गारंटी नहीं है। कुछ क्षेत्र जीत सकते हैं आप, लेकिन पूरी तरह से या किसी बड़ी जीत की गारंटी नहीं है। इसके लिए जरूरत है बिहार में भी कि जो अति पिछड़े और अति दलित जातियां हैं उनमें से कुछ जो है वो वोटर भी आपकी तरफ आए। तो बिहार में भी यही स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या था, बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक रोड़ा बन गई थी जो जिसके चलते वो नहीं जा रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने के 14 के पहले से ही हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत सारी दलित जातियां और बहुत सारे जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो उनसे जुड़ गई। उनके कई नेताओं को भी उन्होंने जोड़ा और इसके चलते उनको वोट जो है मिलने लगा बीजेपी को। तो वहां पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। अब दोनों तरफ लड़ाई इस बात की है कि अति पिछड़े और अति दलित जो हैं वो किसके साथ जाएं ताकि वो जीते। तो नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्य रूप से अति पिछड़ों और अति दलितों के नेता हैं, उनके साथ चलते हैं। तो तेजस्वी यादव के साथ अगर वो रहते हैं तो तेजस्वी जीतते हैं, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी जीतते हैं। वहां पर एक ये जो जीत का जो ये है वो बिल्कुल क्लियरली सामने है। उत्तर प्रदेश में उतना साफ नहीं है और उसके बावजूद जो है ये नीतीश कुमार की मांग आ रही है कास्ट सेंसस को लेकर। क्या कास्ट सेंसस की जो डिमांड है क्या वो इसी चीज से जुड़ी हुई है? और ये जो रामचरितमानस का जो पूरा एक विवाद है ये उसी का क्या एक्सटेंशन है कि भाई कास्ट सेंसस की आप मांग करिए, रामचरितमानस के विवाद को उठाकर खड़ा कर दीजिए तो सारे जो अति पिछड़े और जो अति दलित है वो सारे एकजुट हो जाएंगे? क्या ऐसा संभव है? कास्ट सेंसस के पीछे भी यही बात है। आखिर आप जो गणना की मांग कर रहे हो तो वो कोई एकेडमिक उद्देश्य से तो कर नहीं रहे हो। आप जानना चाहते हो कि संख्या क्या है, किस जाति की कितनी संख्या है। तो आगे चलकर उसके बाद उस पर ये उठेगा आंदोलन कि अब जो है हर जाति को उसकी जाति के हिसाब से आप दे दो। और आप देखिए उत्तर प्रदेश बिहार दोनों में करीब करीब 60% जो है पिछड़े हैं, बाकी 15 से 20% दलित हैं। उसके बाद जो सवर्ण जातियां आती हैं वो भी 15 से 20% के बीच में है। तो कुल मिलाकर के जो पिछड़ी जातियां हैं वो काफी मजबूत हैं और इसलिए ये दोनों राज्यों में अखिलेश भी समर्थन कर रहे हैं। बिहार में तो उन्होंने कुछ प्रक्रिया शुरू भी कर दी है राज्य स्तर पर कास्ट सेंसस के लिए, जातिगत गणना के लिए। लेकिन वो सब चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो अभी आगे जनगणना कराए। मुझे तो नहीं लगता कि ड्यू तो वो 20 में ही हो गया था, वो कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो अब मुझे नहीं लगता कि 23 और 24 तो चुनावी साल है होगा, लेकिन उसके बाद जब होगा तो उसकी मांग खबरें आई थी कि जो सेंसस जो रेगुलर सेंसस है वो नहीं होगा, शायद 2024 में होगा। कुछ इस तरीके की छन की खबरें आई थी बिल्कुल 2 दिन पहले। बिल्कुल। तो ये जो है ऐसा लग रहा है कि वो 24 में ही होगा। तो ये इसलिए मांग कर रहे हैं। और आप ऑलरेडी देखिए कि जो पिछड़े हैं वो और ज्यादा आरक्षण की मांग कई राज्यों में कर ही रहे हैं। तो ये कास्ट सेंसस भी उसके पीछे यही कारण है। कर्नाटक में इस तरह की मांग होती रही है, एक बार उन्होंने कराने की कोशिश भी की। जो 2010 के जनगणना में भी कराया गया था कास्ट के आधार पर, लेकिन उसको बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि जातियां जो हैं वो कोई 500-700 जातियां हो गई, 5-7 हजार जातियां निकल के सामने आई और उनके बीच क्या लिंक है वो समझना मुश्किल था। एक ही तरह की जातियां जो हैं वो एक जिले में कुछ नाम रख सकती हैं, दूसरे जिले में कुछ और हो जाती हैं, तीसरे में कुछ और हो जाती हैं। तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के इसका मकसद जो भी लोग मांग कर रहे हैं
उसका मकसद ये है कि आरक्षण जो है जाति के हिसाब से दिया जाए, और आरक्षण ही नहीं, बाकी जो सुविधाएं सरकार देती है, जो अनुदान देती है, वो सब उनके एजेंडा में शामिल है और वो इसको करेंगे।